गणेश मिश्रा अपने जीवन के आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उन्हें एक हॉस्टल में दर्ज करवाया। अब ये जो हॉस्टल था ये काफ़ी अलग सा था। ये किसी ट्रेडिशनल ओल्ड एज होम जैसा नहीं था जहाँ पे उनकी देखभाल के लिए बहुत सारी सुख सुविधा हों, फैसिलिटीज़ हों, बल्कि ये एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्ते तक गणेश मिश्रा के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की। वो उनका फेवरेट खाना उन तक पहुंचाते, वो उनकी हर तरीके से सेवा करते और फाइनली वो दिन आ गया जिसका गणेश मिश्रा जी को इंतज़ार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहाँ पे देश के अलग अलग कोने से लोग अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट या मज़े करने की जगह नहीं है, बल्कि ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन, जहाँ लोग अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे चिता की अग्नि जलते रहती है, जहाँ पर 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब इस सब की वजह से ना वाराणसी जाते ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे साधु अपनी साधना पूरी कर पाते हैं। लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट भी कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसे जगहों का सिर्फ एक अनोखा मकसद है, इंसानों को वाराणसी में मृत्यु को पाने का मौका देना। ये जगह स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में है और अपनी आखिरी सांस वाराणसी में लेना चाहते हैं। इसलिए इनकी पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती है या फिर आपकी तबीयत में सुधार आता है तो फिर आपको यहाँ से वापस जाना होगा। ऑल्दो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ पे बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं और बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। अब इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है, क्योंकि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये जो बिलीव है ये जुड़ी है वाराणसी के लंबे इतिहास से, जहाँ काफ़ी समय पहले इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो कैसे ये सिटी ऑफ लाइट्स बन गई सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिवजी ने बनाई थी। मच्छी पुराण के हिसाब से शिवजी कहते हैं कि काशी मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर जाति और हर रंग का इंसान एक समान है। लेकिन इस सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऋषि मार्कंडाय की। ऋषि मार्कंडाय का जन्म हुआ जब उनके पिता सालों तक संतान पाने के लिए शिवजी की आराधना कर रहे थे और एक दिन वो उनके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने उनकी आराधना सुनी, उसे स्वीकार करा, लेकिन उन्हें ऑप्शन भी दिया। शिवजी ने मार्कंडाय के पिता से पूछा क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत ही लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान जो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो, यानी 16 साल होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मार्कंडाय के पिता ने कहा कि उन्हें अक्लमंद संतान चाहिए। शिवजी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडाय का। ऋषि मार्कंडाय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के बारे में जानना शुरू कर दिया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उन्हें अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था, तो इसलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिवजी की तपस्या करना शुरू कर दी और उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर जब उन्हें यमराज के दूत ऋषि मार्कंडाय को लेने आए तब वो शिवजी के शिवलिंग के सहारे तपस्या में ब्लॉक थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देखकर यमराज खुद मार्कंडाय के प्राण लेने आए।
यमराज से भयभीत होकर ऋषि मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और उनकी जान को बख्श दिए जाने की प्रार्थना की। लेकिन यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया, तब उसने ऋषि मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी जकड़ में ले लिया। और ऐसा होने के बाद शिवजी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और साक्षात वहाँ पर प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया और एक शिव भक्त के सामने मृत्यु खुद हार मान गई। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने की वजह से पृथ्वी पर जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि बिना यमराज के किसी की मृत्यु तो हो नहीं सकती। चारों ओर असुर, राक्षस, पापियों का कहर बनने लगा और संसार में पूरी तरह उथल पुथल मच। और इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिवजी से विनती की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा करें। शिवजी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली ये कि वो ऋषि मार्कंडेय के जीवन को बख्श देंगे और उन्हें कोई भी हानि नहीं आने देंगे, और दूसरी ये कि उस दिन के बाद से काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश करना मना है। शिवजी ने साक्षात मृत्यु को काशी में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो भी अपने प्राण त्यागता उसकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती, जिससे उनका जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो वहीं पे खत्म हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो यही कारण है कि आज लोगों का मानना है कि काशी में यानी वाराणसी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना चाहा। धीरे धीरे दुष्ट और प्राणी लोगों से काशी भरने लग गया और हर कोई ये सोचने लगा कि चाहे उन्होंने कितना भी पाप किया हो, जो कुछ भी किया हो, काशी में सब कुछ माफ हो जाता है। और इस वजह से संसार में बुराई और अराजकता अपनी सीमा पार कर चुकी थी, जहां पर चारों ओर तबाही मच रही थी। और फाइनली इस सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। अब काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर के दांत, अपनी गर्दन में लिपटे हुए सांप और इंसानी खोपड़ियों की माला पहने काल भैरव साक्षात डर का एक चेहरा है। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा का एक सर काट दिया था, और इसलिए कहते हैं कि बुराई का नाश करने के लिए शिवजी ने काल भैरव को काशी के गेट्स पे तैनात किया हुआ है और उन्हें काशी का कोटवा यानी रक्षक बुलाया जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किया है और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं, तो आपका सामना काल भैरव से होगा। मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा ना, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करवाते हैं, और इसी सजा को भैरवी यातना कहते हैं। दी अल्टीमेट सफरिंग यानी यमलोक की यातना जो पृथ्वी पर काशी में मिलती है, जिसे काल भैरव देते हैं। भैरवी यातना जिसको भी मिलती है ना, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर एक शरीर को उसके कर्मों की सज़ा एक साथ मिल रही है। उसे इतना दर्द महसूस होता है जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कहते हैं कि मरने पर इंसानों को 40,000 बिच्छुओं के डंक लगने जितना दर्द महसूस होता है, लेकिन भैरवी यातना इससे भी कई ज़्यादा दर्दनाक होती है। और इसी तरह उसको हर जन्म के पापों की सज़ा मिलने के बाद उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो वाराणसी और डेथ का जो कनेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि मृत्यु जो है वो जीवन का ही एक हिस्सा है, और 24 घंटे जलती हुई लाशों की चिताओं पर अपना समय बिताने वाले अघोरी बाबा चिताओं को आग लगाते हैं। उनके लिए मृत्यु ही उनका पूरा जीवन है, और वो मृत्यु से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को, उसे पूरे रिचुअल को शुद्ध मानते हैं। इतना कि कई बार चिताओं में यूज़ होने वाली लकड़ियाँ उनके घर के चूल्हे का काम करती हैं। और तो और वाराणसी में राख से होली खेली जाती है, और ये सब हमें ये बताता है कि जीवन और मृत्यु आपस में कितने समान है।
कैसे दोनों का अपना अपना महत्व है। तो आपके वाराणसी के बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और मुझे ये भी बताना कमेंट्स में कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।